हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलिट्री व्यू। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेशन सर्वविनाश के बारे में, जिसको मिनी कारगिल भी कहा जाता है। कैसे भारतीय सेना ने एक ही ऑपरेशन में 65 से ज्यादा आतंकियों को खत्म कर हिल काका में शांति कायम किया। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू और कश्मीर को बांटने वाली पीर पंजाल रेंज पर लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 20 किलोमीटर दूर एक रिमोट एरिया है, हिल काका। ऐसा इलाका जहां पे गवर्नमेंट का कोई बुनियादी ढांचा या कोई प्रशासनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा। जम्मू और कश्मीर स्थित राजौरी जिले के राजौरी शहर, जो कि श्रीनगर शहर से 155 किलोमीटर दूर और जम्मू सिटी से 150 किलोमीटर दूर है। वैसे तो राजौरी शहर सिख जनरल बंदा सिंह बहादुर जी और शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, पर ऑपरेशन सर्वविनाश ने राजौरी को कुछ ज्यादा फेमस कर दिया। पिछले 15 सालों से राजौरी के दूर दराज के गांव में अब शांति रहती है। पिछले कुछ साल से कोई चिंताजनक आतंकवादी गतिविधि नहीं देखी गई है। वहां के लोग अब बड़ी ही शांति से अपने मवेशियों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। पर ये शांति हमेशा से यहाँ नहीं थी। करीब 2 दशक पहले यहाँ का माहौल बहुत ही खराब था। ये इलाका आतंकवादियों से भरा पड़ा था। यहाँ आतंकवादियों ने पहाड़ों में सब सुविधाओं से बड़े बंकरों में अपना ठिकाना बना रखा था। अभी की शांति तब आई है जब वहाँ के लोकल गुजर्स ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर आतंकवादियों का सफाया करने का निर्णय लिया। एक ऐसा वक्त था जब वहाँ आतंकवादी किसी भी वक्त खुलेआम लोकल्स को किडनैप कर लेते, उन्हें टॉर्चर करते और अंत में जान से भी मार देते थे। ये आतंकवादी कई अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जैसे लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हरकत उल जिहाद इस्लामी, अल बदर ऐसे संगठनों से आते थे। इनका काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो चुका था। कारगिल के बाद से ही पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर को बांटने वाली पीर पंजाल रेंज के ऊंचे पहाड़ों पर सुरक्षित ठिकाने बनाने शुरू कर दिए थे। 10,000 से 12,000 फीट तक की ऊंचाई वाले इन पहाड़ों पर गुज्जर अपने पशु चराते घूमते हैं। इस इलाके में सेना या पुलिस बहुत कम आती थी। आतंकवादियों ने इन गुज्जर के बनाए हुए अस्थायी ठिकाने यानी टेम्पोररी ठिकाने, जिनको वहाँ के लोकल भाषा में ढोका भी बोला जाता है, उनको पक्का बनाकर अपने लिए मजबूत ठिकाने बनाने शुरू कर दिए थे आतंकवादियों ने। उनका इरादा यहाँ सुरक्षित बेस बनाकर जम्मू कश्मीर में गुरिल्ला हमला शुरू करने का था। यही वक्त था जब इंडियन आर्मी ने हिल काका के लोकल गुजर्स के साथ मिलकर ऑपरेशन सर्वविनाश लॉन्च किया और आतंकवादियों को सफाया करने की ठानी, और इसे आवाम और जवान का संयुक्त ऑपरेशन भी बोला गया था उस वक्त पे। 2003 के गर्मियों में एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने अपने रूटीन रेडियो इंटरसेप्शन के एक्सरसाइज के दौरान एक इंपॉर्टेंट चैटर सुना, जिसमें एक टेररिस्ट का ग्रुप अपने हैंडलर्स जो पाकिस्तान में थे उनसे आगे की कार्रवाई का निर्देश ले रहे थे, और इसी बातचीत ने ऑपरेशन सर्वविनाश की नींव डाली। उसी दौरान काफी सालों से हिल काका में आतंकवादियों द्वारा हो रहे अत्याचार से परेशान होकर हिल काका के एक लोकल गुज्जर ताहिर चौधरी और उसके 22 साथी, जो कि उस वक्त सऊदी अरब में काम करते थे, उनके पास घर से कई बार खत गए, जिसमें उनके गांव घर के लोगों ने आतंकवादियों द्वारा उन पर हो रहे अत्याचार को बयां किया था। तभी ताहिर और उनके साथियों ने घर जाने की ठानी और वतन वापसी के बाद उन्होंने वहां के मिलिट्री ऑफिसर से मुलाकात की और सारे किस्से बताए कि कैसे टेररिस्ट उनके घर गांव वालों को परेशान, किडनैप और फिर टॉर्चर करके जान से भी मार देते थे। ये सारी बातें सुनने के बाद इंडियन आर्मी ने उन्हें टेररिस्ट के खिलाफ हथियार चलाने की फॉर्मल ट्रेनिंग देनी शुरू की। ताहिर और उसके दोस्तों के पास वहाँ का लोकल होने की वजह से वहाँ के एरियाज के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो कि आगे चल के इस ऑपरेशन में बहुत काम आई। ताहिर और बाकी निवासियों ने मिलकर एक स्काउट भी बनाई, जिसका नाम था इंडियन पीर पंजाब स्काउट। उस वक्त सुरंगकोट का राजौरी एरिया अब रेड जोन में तब्दील हो गया था। 21 अप्रैल 2003 को ऑपरेशन सर्वविनाश शुरू हुआ। इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस 9 पारा कमांडोज ने मोर्चा संभाला। उनको हिल काका की पीक 3689 पे कब्जा करने का ऑर्डर मिला था। जल्दी ही आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में इंडियन आर्मी ने कई आतंकवादियों को मार गिराया। आगे के कई दिन तक सर्च एंड किल ऑपरेशन चलता रहा। उन दिनों आर्मी ने सैकड़ों की संख्या में किले बंद जैसे बंकर का भांडाफोड़ किया और उन्हें ध्वस्त किया। वो सब ठिकाने एक सैन्य किले की तरह थे, जहां आतंकवादियों ने बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद छिपा रखा था। इसके साथ आर्मी ने 7,000 किलो तक का राशन भी जब्त किया, जो कि 300 टेररिस्ट का पेट भर सकता था पूरी सर्दियों में। आतंकवादियों के ठिकाने पहाड़ों पे थे, जिनमें से कुछ तो 3,989 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर थे। इन कमांड पोस्ट में से सैटेलाइट फोन्स भी मिले, जिससे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में रहने के लिए करते थे। ऑपरेशन सर्वविनाश पहला ऐसा एंटी टेररिज्म ऑपरेशन था जिसमें आर्मी के हेलीकॉप्टर द्वारा फ्रैगमेंटल मिसाइल दागे गए और उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया। ऐसे अंडरग्राउंड ठिकाने थे जिसमें 30 से 40 टेररिस्ट तक रह सकते थे। साथ ही आतंकवादियों ने उन ठिकानों को मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट से भी अच्छे से स्टॉक किया हुआ था। ऑपरेशन सर्वविनाश के तहत इंडियन आर्मी ने लोकल्स और पुलिस के सपोर्ट से 65 टेररिस्ट को मार गिराया और 119 ठिकानों को ध्वस्त किया। पूरे ऑपरेशन के दौरान 47 असॉल्ट राइफल्स, 11 फॉरेन पिस्टल्स, 12 मशीन गन्स, 19 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स,
178 ग्रेनेड्स, 25 माइंस और एक रॉकेट लॉन्चर और भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किया। ऑपरेशन सर्पिनास कारगिल वॉर के बाद एक युद्ध स्तर पर होने वाला ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन ने हिल काका और रजौरी से टेररिस्ट को साफ कर दिया। अब आज के वक्त में वो दिन अब बुरी यादों से ज्यादा कुछ नहीं है वहाँ के लोगों के लिए। अब वहाँ के लोग शांति के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये थी ऑपरेशन सर्पिनास की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।